राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक में भी अपने ही राज्यों में अपनी ही सरकार में डबल इंजन के बीच फंसी हुई है कांग्रेस सरकार। आपको बता दूं कि राजस्थान में इस वक्त जो हो रहा है उससे आपको ज्यादा समझ आएगी कि आखिरकार मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको बता दूं कि सचिन पायलट जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान में और अपनी ही सरकार के विरुद्ध एक जन यात्रा निकाल रहे हैं। अशोक गहलोत को वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कुछ मामले हैं जो अन्य लीडर्स पर दर्ज हैं, उन लीडर्स पर कार्रवाई की जाए और नौजवानों के भविष्य के लिए कुछ मांगे रखी गई हैं, उन मांगों पर भी अशोक गहलोत के द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। और अपनी ही सरकार के विरुद्ध सचिन पायलट के द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे राजस्थान में जन यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि जयपुर में जब उन्होंने इस यात्रा को समाप्त किया और वहां पर मंच पर से बोलते हुए उन्होंने ये साफ साफ कहा कि अशोक गहलोत सरकार से जो हमने मांगे रखी हैं, हमने गांधीगिरी के साथ, बड़े ही प्यार के साथ, शांति के साथ ये जन यात्रा निकाली है और इस जन यात्रा में हमने शांति प्रिय ढंग से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश की है। अब अगर अशोक गहलोत सरकार इन मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है, भ्रष्टाचार के आरोप जिन नेताओं पर लगे हैं उन पर कार्यवाही नहीं की जाती है, तो मैं पूरे प्रदेश में आप सभी के साथ आंदोलन करूंगा। आपको बता दूं कि ये उनका ऐलान उन्होंने जयपुर के मंच से किया जहां पर उन्होंने इस यात्रा की समाप्ति की थी। और इस तरह से पंजाब में भी देखने को मिला था जब कांग्रेस के बीच में दो गुट बन गए थे और उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कुछ लोग हुए थे और कुछ लोग उनके समर्थन में आए थे। कुछ ऐसा ही राजस्थान में देखने को मिल रहा है। डबल इंजन जो दोनों तरफ से अलग अलग दिशाओं में चलता हुआ नजर आ रहा है, वही स्थिति इस वक्त राजस्थान में बनी हुई है। सचिन पायलट जो हैं वो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और अशोक गहलोत जो सीएम हैं राजस्थान के, उनके खिलाफ सचिन पायलट ने ये जन यात्रा निकाली थी और उनको चुनौती देते हुए, उनको ललकारते हुए सचिन पायलट नजर आ रहे हैं जो उनके ही खिलाफ, अपनी ही सरकार कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बात कर रहे हैं। और उनके साथ राजस्थान का बड़ा आवाम है जो उनके इशारे पर इस यात्रा में शामिल हुआ और उनके इस ऐलान के साथ उनके साथ इस आंदोलन को करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में जिस बड़े शोरूम में बड़ी बड़ी गारंटीज के साथ कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीता, अगर वो 5 की 5 गारंटीज को लागू कर दिया जाए तो कर्नाटक की आर्थिक स्थिति क्या होगी? कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक के लोगों को कौन कौन सी गारंटीज दी हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी कर्नाटक के लोगों को। इस पर आर्थिक नुकसान क्या पड़ेगा, क्या बोझ पड़ेगा? आपको बता दूं कि अगर कर्नाटक में सब घरों में 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है तो इस पर कर्नाटक के कुल बजट का 14,430 करोड़ रुपया खर्च होगा, यानी कि कुल बजट का 5.9% खर्च हो जाएगा इस मुफ्तखोरी में, जिसका सरकार को, वहां की राज्य सरकार को कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी गारंटी दी गई है कि वहां के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जो नौकरी नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं, उनको 3,000 रुपये प्रति माह और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगर मासिक इसकी एवरेज निकाली जाए तो 3,000 करोड़ रुपया सालाना इस गारंटी पर चला जाएगा, जो कि लगभग 1.2% कुल बजट का बनता है। और तीसरी गारंटी दी गई है कि कर्नाटक के हर घर में एक महिला को 2,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, जिसकी एवरेज निकाली जाए तो लगभग 30,000 करोड़ बनती है, जो पूरे बजट का लगभग 14% बनता है। और चौथी गारंटी है कि कर्नाटक में हर घर में 10 किलो चावल यानी कि राशन मुफ्त में दिया जाएगा, जिस पर 5,000 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा सालाना। और पांचवी गारंटी है कि सभी महिलाओं को बसों में फ्री सफर करवाया जाएगा, जिसके बारे में अभी आंकड़ों का आना बाकी है। इसके बारे में अभी फिक्स आंकड़ों की बात नहीं की जा सकती क्योंकि अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग बसों के किराए हैं और पूरे कर्नाटक में बसों का किराया
महिलाओं के लिए मुफ्त कर दिया जाएगा। इन 5 गारंटीज के दम पर कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव जीता है। आपको बता दें कि इस सब का टोटल 21.5% बनता है कुल बजट का। लगभग 53,000 करोड़ रुपया सिर्फ इस मुफ्त की स्कीम्स पर, इन 5 गारंटीज पर चला जाएगा। कर्नाटक की कुल आय इन 5 गारंटी से पहले 2,26,000 करोड़ है और खर्चा 2,87,000 करोड़ है, और पहले ही कर्नाटक को राजस्व घाटा जो है वो 60,000 करोड़ का पड़ रहा है। अगर ये गारंटीज भी मुफ्त की शामिल हो जाती हैं तो ये घाटा 1,60,000 करोड़ बन जाएगा। और अगर ऐसा ही होता रहा तो कर्नाटक की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे डामाडोल होती जाएगी, क्योंकि पहले ही कर्नाटक पर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अब अगर ये स्कीम्स भी शामिल हो जाती हैं तो ये कर्ज कहां जाएगा, किस तरह से वहां की आर्थिक ग्रोथ होगी, ये सोचने लायक है। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें HSN न्यूज़ के साथ और अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube, Facebook और इंस्टा पेज।